जब मैं एक रात अपने पति के लिए रसोई से हल्दी वाला दूध गर्म कर अपने कमरे में वापस आ रही थी, उसी समय मेरी माँ के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। मेरी माँ ससुर जी से बार बार कह रही थी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में वो ताकत नहीं बची है और तुम में अभी जवानी जैसा ताकत है। तभी ससुर जी गुस्से से बोले, चल चुप हो जा और थोड़ी देर बर्दाश्त कर। ये सुनकर मैं दांतों तले उंगली दबाते हुए अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, मेरे पापा में इतनी ताकत और जोश कैसे है? काश मेरे पति इतना ताकतवर होते। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम रीमा है और मेरी शादी को अभी 11 दिन ही हुए थे। मेरे सासू ससुर ने ससुराल का बड़ा बंगला और रुतबा देखकर मेरी शादी जल्दी कर दी थी। मैं अपने पति अमित की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। अजय को हर रात हल्दी वाला दूध पीने की आदत थी। वह कहते थे, रीमा, यह दूध मुझे ताकत देता है। लेकिन मैं छोटी मोटी बातें भूलने की आदी थी। मैं अक्सर उन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देती थी जो शायद जरूरी नहीं थीं। पिछले 5 दिन से अजय मुझे दूध लाने की याद दिला रहे थे। एक रात जब मैं फिर भूल गई तो वे गुस्से में मेरे पास आए। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। रीमा, क्या मुझे हर रात चिल्लाना पड़ेगा? जाओ दूध गर्म करो। मैं डर गई और झट से रसोई में भागी। रसोई का सन्नाटा और चूल्हे की हल्की सी आवाज़ मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। दूध गर्म करके मैं लौट रही थी, तभी माता पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठिठक गई। माँ शांति जी बार बार कह रही थी, अब रुक जाओ, मैं हाफ गई हूँ, मेरे बस का नहीं। तुम तो पहलवान हो, लेकिन मैं तो बूढ़ी और कमज़ोर हूँ। फिर पिता राहुल जी की भारी आवाज़ गूंजी, ज़रा शांत रहो, बस थोड़ा और चलने दे। मेरी सांसें अटक गईं। यह क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सवालों से भर गया। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास कान लगाए, लेकिन आवाज़ें और तेज़ हो गईं। डर के मारे मेरा हाथ कांपने लगा और दूध का गिलास छलक गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग आई। बिस्तर पर लेटकर मेरा दिमाग घूम रहा था। ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं? इस उम्र में भी इतना जोश। और अमित, वे तो रात को बस 20 मिनट बात करने के बाद खर्राटे मारने लगते थे। काश अमित में भी वैसी ताकत होती। मैंने अपने मन को समझाया, रीमा, शायद यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वह आवाज़ें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। इन्हीं ख्यालों में मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो सास रसोई में चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे हर रोज़ होती थी। क्या रात को वाकई कुछ हुआ था या मैंने सपना देखा था? मैंने उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिन बीत गया लेकिन मेरा मन बेचैन रहा। कुछ दिन बाद ससुर रमेश जी अपने दफ्तर से जल्दी लौटे। मैंने देखा उन्होंने सास को जल्दी से कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोटियां बेल रही थीं लेकिन मेरा ध्यान बार उनके कमरे की ओर जा रहा था। खाना तैयार हुआ तो मैं माँ को बुलाने उनके कमरे की ओर गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, वहीं आवाज़ें फिर से सुनाई दीं। शांति जी कह रही थीं, अब बस करो, मेरी माँ फूल रही है। मैं थक गई हूँ। मेरे पैर ठिठक गए। क्या यह हर दिन का नियम था? मैं डर कर रसोई लौट आई। रसोई में अकेले बैठकर मैं सोचने लगी, ससुर इतने ताकतवर कैसे हैं? क्या वे कोई खास जड़ी बूटी खाते हैं या माँ उन्हें कोई गुप्त नुस्खा देती है? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और उनके कमरे की ओर गई। आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। थोड़ा और शांति, बस थोड़ा और। ससुर की आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह था। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी माँ बाहर निकली। उनके चेहरे पर पसीना था और वे कमर पकड़कर चल रही थीं। हाय राम, ये पीठ का दर्द कब जाएगा? उन्होंने धीमे से बड़बड़ाया। मैंने अपनी हंसी दबाई लेकिन मेरा कौतूहल और बढ़ गया। मैंने सोचा, मुझे यह राज जानना ही होगा। अब मेरा ध्यान सास ससुर पर टिक गया। अमित की तुलना में वे बिल्कुल अलग थे। अमित रात को जल्दी सो जाते थे और मैं उनके प्यार की आस में रातों को जागती थी। लेकिन माता पिता इस उम्र में भी उनका जोश देखकर मैं हैरान थी। एक रात फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। शांति जी की आवाज़ में थकान थी। मैं असहज हो गई। क्या यह कोई गुप्त रस्म थी? मैंने सोचा, मुझे उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। आखिर सास पिता को क्या खिलाती है? मैं चुपके से उनके कमरे की ओर गई। लाइट जल रही थी, यानी वे जाग रहे थे। खिड़की से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। शांति जी बोली, राहुल, इस उम्र में भी तुम नहीं रुकते। मेरी कमर जवाब दे रही है। पिता बोले,
थोड़ा और बर्दाश्त करो, फिर मज़ा आएगा। मैंने खिड़की के पर्दों के पीछे से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। अंधेरा और पर्दों ने मेरा रास्ता रोक दिया। निराश होकर मैं अपने कमरे लौट आई। बिस्तर पर लेटते ही अमित गुस्से में बोले, इतनी रात को कहाँ थी? मेरी माँ अटक गई। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो गैलरी में टहल रही थी। अजय की आंखों में शक साफ दिख रहा था। अगली बार मुझे उठाओ, अकेले मत भटको, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उस रात मैं करवटें बदलती रही। माँ ससुर की आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। क्या था वह राज? अगले दिन अमित ने बताया कि वे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। मेरे मन में एक विचार कौन था? यह मौका था उनके कमरे का राज जानने का। शाम को माँ बगीचे में टहलने गई। मैंने मौका देखकर उनके कमरे में छिपने का फैसला किया। मैं एक अलमारी के पीछे छिप गई, जहां से मुझे सब कुछ दिख सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं कुछ ऐसा देखने वाली थी जो मुझे नहीं देखना चाहिए? रात को पिता कमरे में आए। मैंने जो देखा उसने मुझे चौंका दिया। मैं चुपके से ताक रही थी। तभी सास की नज़र मुझ पर पड़ गई। सीमा, उन्होंने चौंक कर कहा। पिता भी हैरान थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैंने बस इतना कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिता गुस्से में बोली, कल रात को हमारे कमरे में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सास का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन पिता ने उन्हें शांत किया। शांति, सीमा को क्यों रोक रही हो? उसे भी हक है। मैं हैरान थी। ये हक वाली बात क्या थी? माँ ने मुझे धमकाया, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं अजय को सब बता दूंगी। मैं डर गई। अमित बहुत शक्की थे। अगर सास कुछ कह देती तो वे मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते। मैंने सोचा माँ की बात मान लेती हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में जल्दी सो गई, लेकिन आधी रात को माँ मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। सीमा, तुम क्यों नहीं आई? शांति का डर छोड़ो, मैंने उसे समझा दिया। मैं हैरान थी, क्या यह कोई जाल था? फिर भी मैं उनके कमरे में चली गई। वहाँ वहीं सब हो रहा था। माँ जल्दी थक गई और बोली, राहुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं और नहीं कर सकती। पिता बोले, तुम हर बार बहाना बनाती हो। फिर हम तीनों देर तक वही करते रहे। जब मैं थक गई, ससुर बोले, कल आराम करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन अमित घर लौट आए। वे मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुनाने लगे। सीमा, तुम्हारे बिना मैं कितना बेचैन था। उन्होंने कहा। मैं खुश थी कि उन्हें मेरी कमी खली। मैं उनकी बाहों में सुकून से सो गई, लेकिन मेरा मन अभी भी पिता के राज में उलझा था। अब मैं हर रात अमित के सोने के बाद उनके कमरे में जाती थी। एक रात जब मैं लौटी तो अजय जाग रहे थे। वे गुस्से में बोले, मैंने मना किया था, फिर कहाँ गई? मैंने कहा, सासू के कमरे में कुछ काम था, लेकिन उनके चेहरे पर शक गहरा रहा। कुछ दिन बाद एक रात जब मैं माता पिता के कमरे में थी, अमित अचानक वहां आ गए। हमें देखकर वे स्तब्ध रह गए। हम एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप कर रहे थे। सास ने शांत स्वर में बताया, राहुल जी का मानना है कि एक टांग पर खड़े होकर मंत्र जाप करने से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन रीमा और राहुल जी घंटों ऐसा करते हैं। पता नहीं इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। अजय ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। मेरी रीमा कभी नहीं थकती, उन्होंने तारीफ की। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, ससुर, यह अंधविश्वास ठीक नहीं। सच्चे मन से प्रार्थना करो, भगवान सब सुनते हैं। पिता थोड़ा झिंझके, लेकिन फिर मान गए। अब वे हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करते हैं। हमारा घर अब हंसी और सुकून से भरा है। तो दोस्तों, मैंने जो रात समझा था वह तो बस एक अजीब सी पूजा थी, लेकिन इस भ्रम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी जो हम सुनते हैं वह वैसा होता नहीं। और हाँ, अब मैं अमित के लिए हर रात हल्दी वाला दूध ज़रूर बनाती हूँ। ये कहानी कैसी लगी?